मैं फ्रोज़न फूड में जो सबसे पहले बना रहा हूँ उसको जो फ़ोकस है वो समोसे हैं, मेरे रोल्स हैं, रोल्स में भी वैरायटी है, मेरा पास्ता रोल्स हैं और उसके बाद चीज़ रोल्स हैं, चीज़ बॉल्स हैं, मेरे नगेट्स हैं, शामी कबाब है जो कि मोस्टली इंसान बैकअप में रखता है रमज़ान में कि सुबह अगर सहरी में कुछ नहीं है तो शामी फ्राई करके और पराठे के साथ बड़ी मज़े की सहरी की जा सकती है। फ्रोज़न पराठास इवन कर रहा हूँ मैं कि वो भी बैकअप में रमज़ान में हर बंदा अपने फ्रीज़र में रखना चाहता है कि अगर कभी खुदा न खास्ता लेट भी हो जाए तो सुबह फ्रोज़न पराठा बस फ्राई करना और आप सहरी कर सकते हैं। मेरा नाम हसनैन अहमद है और मैं एज एन एग्जेक्टिव शेफ़ ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और कुकिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। कौतम में वेल नोन एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूट है, तो उसके साथ साथ मेरी जॉब भी कैरी ऑन थी। और लेकिन जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो अब जॉब नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट क्लोज़ हैं। लॉकडाउन की वजह से हमारी जो रेस्टोरेंट की सैलरीज थी वो भी आना बंद हुई, तो ये बेसिकली एक सर्वाइवल आइडिया भी था। ये चीज़ थी मेरे माइंड में कि कोरोना की वजह से मार्केट्स क्लोज होंगी और तो फिर हर कोई इसको प्रेफर करेगा। तो फूडीज़ ग्रुप को जब मैंने विजिट किया तो उसमें ज़्यादातर जो रिकमेंडेशंस मांगी जा रही थी वो यही थी कि फ़्रोज़न फूड कौन दे रहा है भाई, फ़्रोज़न फूड। तो फिर अकॉर्डिंगली उसके फिर मैंने अपने मेन्यू को भी थोड़ा टर्न आउट किया, उसको चेंज करता रहा कि लोगों की क्या डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी चीज़ें बनानी। और जब वो कोई भी सजेशन मांगता था तो उस पोस्ट पे अपना सिर्फ मेन्यू में पेस्ट कर देता था तो बहुत अच्छा रिस्पांस, उससे मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। पर डे सबसे हाईएस्ट जो मैंने डिलीवरी की है वो 60 डजन्स का ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ है। तो इसी के हिसाब से मेरा जो वो मिक्स हो के तकरीबन डेली का मेरा 30-40 डजन्स का ऑर्डर निकलता है, तो वो इजीली कैटर हो जाता है। हमारी जो प्राइसेस हैं वो बहुत लेस हैं। जब फूड कॉस्ट करते हैं तो हम तीन चीज़ें देखते हैं, उसकी यूटिलिटी कॉस्ट, उसकी लेबर कॉस्ट और उसकी है प्रॉफिट रेशो। तो मुझे ना यूटिलिटी कॉस्ट देनी पड़ रही है ना मुझे लेबर कॉस्ट देनी पड़ रही है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ ही सारा काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन ने ये ज़रूर सिखाया कि अगर इंसान के पास स्किल है और आइडियाज़ हैं तो वो कुछ भी कर सकता है और हमें इतने बुरे हालात नहीं आ सकते जो कि लोग कह रहे होते हैं।